गाइस इंडियन टीम को मिल चुकी है एक और हार। एंड द थिंग इज यार कि कह सकते हो ना, जैसे ही हमारी इंडियन टीम व्हाइट जर्सी में खेलने आती है पता नहीं क्या हो जाता है भाई। क्योंकि अगर तुम देखो तो पिछले 9 टेस्ट मैचेस में मिली है हमें 7वीं हार। एक जो जीत मिली थी वो आई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड एक ही मैच हमने ड्रॉ भी कराया था। तो बात ये यार कि एक और हार है फॉर इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड, और ये बहुत ज़्यादा चुभेगी फॉर शुभमन गिल द न्यू कैप्टन। एंड उसका रीज़न ये है कि हमारी टीम ने, इवन हमारे बैटर्स ने 5 सेंचुरीज लगाए, बुमराह ने 5 लिया, स्टिल वी कुडंट विन द मैच। तो इससे ज़्यादा कह सकते हो बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि इसके रीजंस क्या है भाई। तो सबसे पहले तो यार फर्स्ट सीजन पे आ जाते हैं भाई। फर्स्ट सीजन ये है मेरे अकॉर्डिंग कि सबसे पहले तो यार हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन जसप्रीत बुमराह। अगर तुम देखो तो पिछले कुछ सालों से हमारी बुमराह पे जो डिपेंडेंसी बढ़ी है ना फास्ट बॉलिंग के मामलों में, वो बहुत ज़्यादा है भाई। इवन कह सकते हो इस सीरीज में भी हमने वैसे स्टार्ट करी, बुमराह के अलावा बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट करते दिखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी यही हाल था। तो फॉर मी फर्स्ट रीजन इन दैट, इसके कारण मुझे लगता है यार कि सबसे पहले तो अदर बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई। सिराज भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। सेकेंड रीजन पे आते हैं भाई। मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड रीजन है हमारी मिस फील्डिंग। हमने कैचेस इतने ड्रॉप किए भाई। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, ऋषभ पंत ने 1 कैच ड्रॉप किए, एंड उससे ज़्यादा तो भाई हमारे जड्डू भाई ने कैच ड्रॉप कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता यार कि जडेजा कैचेस छोड़ दे, बट वो भी हो गया। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द रीजंस था। सो मैं बोलूँगा कि भाई मिस फील्डिंग वॉज वन ऑफ द रीजंस। भाई हमें फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा यार। इवन देखो तो ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जायसवाल से कुछ कैचेस छूटे, एंड वो हमारे लिए कह सकते हो मैच डिसाइडिंग, इवन सीरीज डिसाइडिंग बन गए। थर्ड रीजन इज मेरे अकॉर्डिंग हमारी लोअर ऑर्डर का फेल होना भाई। कह सकते हो दोनों इनिंग्स अगर आप लोग उठा के देखो भाई लोग, तो दोनों इनिंग्स में वी वर ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। 430 for 3 थे पहली इनिंग्स में, बट हम 471 पे ऑल आउट हो गए। सिमिलरली सेकेंड इनिंग्स में हम 330 के आसपास 4 विकेट्स पे थे। उसके बाद बाकी अपने विकेट्स हमारे बहुत जल्दी गिर गए। सो अगर देखो तो हमने अपने दोनों इनिंग्स में 40-45 रनों के अंदर 6 या 7 विकेट्स दोनों इनिंग में गंवा दिए। तो दिस इज मेरे अकॉर्डिंग बहुत सा रीज़न, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ रन्स बन जाते, हो सकता था कि भाई इंग्लैंड को कुछ ज़्यादा टारगेट चेस करना होता, तो ये मैच में भी ड्रॉ की तरफ भी जा सकता था या फिर हमारे फेवर में भी आ सकता था। तो ये मेरे अकॉर्डिंग थे भाई ये 3 रीजंस। और अगर मैं बात करूं यार कि हमें क्या करना चाहिए आने वाले बाकी टेस्ट मैचेस में, देखो हम ऑलरेडी 1-0 से बिहाइंड है, और अगर हमें इस सीरीज में कमबैक करना है भाई तो दूसरा टेस्ट मैच जीतना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि लास्ट ऐसा कब हुआ था कि किसी टीम ने विदेशी धरती में पहले 2 मैच गंवा के आखिरी के 3 मैच जीत लिए हो। तो मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यार उसके लिए वी हैव टू इम्प्रूव आवर फील्डिंग। हमें बुमराह पे से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी भाई। अर्शदीप सिंह को खिला लो भाई मेरे अकॉर्डिंग इन द प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा तब बता रहा हूँ भाई, जसप्रीत बुमराह कह सकते हो 3 मैचेस ही खेलने वाला है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिराज भाई को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट बॉलर, एंड पिछले कुछ सीरीज उनके लिए इन टेस्ट मैचेस बहुत बेकार गए हैं। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग यार नीतीश रेड्डी को खिला लो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की अगर आप लोग बॉलिंग देखो भाई तो उसे इन्होंने कह सकते हो कि ज़्यादा यूज़ नहीं किया यार। फर्स्ट इनिंग में मात्र 6 ओवर कराए, एंड दूसरी इनिंग में भी ज़्यादा ओवर्स मिले नहीं। तो अगर इतनी कम बॉलिंग करानी है शार्दुल ठाकुर से, तो मैं बोलूँगा यार नीतीश रेड्डी को खिला लो। लोअर ऑर्डर में ही विल बी अ गुड बैटर कंपेयर टू शार्दुल ठाकुर, एंड ही कैन गिव यू सम ओवर्स टू। बाकी हमें फील्डिंग तो ऑब्वियसली काम करना ही है भाई, नहीं करेंगे तो ऐसे ही मैचेस हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, इंग्लैंड में भी पहले मैच में यही हुआ है। सो अगर गाइज यहाँ तक आ चुके हो यार तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, एंड इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।